एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जंगल के सभी परिंदे आपस में लड़े हुए थे। वो आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करते थे, बस हर वक़्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया भी रहती थी, जिसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टोनी ने सबको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर किसी ने भी इसकी बात ना मानी। तो वो जंगल छोड़कर दूर पहाड़ों में जाकर रहने लगी, लेकिन इसे अपने जंगल की बहुत याद आती थी। एक दिन अकाब पैगाम लेकर आया। टोनी चिड़िया, कुछ ही दिनों में जोरदार बारिश होने वाली है। बादल भैया का पैगाम है, जो भी अनाज वगैरह इकट्ठा करना है कर लो। फिर जोरदार तूफानी बारिशें होंगी। अपने घर भी बना लो, क्योंकि अभी सब परिंदों ने अंडे दिए हुए हैं। क्या बादल का ये पैगाम है कि बारिश होने वाली है? मगर जंगल के परिंदों ने तो अपने पक्के घर बनाए ही नहीं हैं। उन्होंने अंडे भी दिए हुए हैं। इनके अंडे तो बारिश में खराब हो जाएंगे। अब मुझे कुछ करना होगा। बहन, मैं चलता हूँ, मुझे दूसरे परिंदों को भी जाकर बताना है। टोनी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों के अंडे खराब हो जाएं, मगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मगर मैं एक बार जाकर कोशिश ज़रूर करूंगी। टोनी जंगल में आई। टोनी ने बोना से बोला, बोना, तुम्हें पता है कि बादल का पैगाम आया है, बहुत ज़ोरदार बारिश होने वाली है। तुमने अंडे भी दिए हुए हैं, मगर अपना पक्का घर नहीं बनाया। अंडे बारिश में खराब हो जाएंगे। तुम कैसी बातें कह रही हो बहन? अकाब ने मुझे भी बादल का पैगाम दिया था। सिर्फ एक दो दिन बारिशें होंगी और रुक जाएंगी। इतनी सी बारिश से मुझे और मेरे अंडे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मेरा दिल नहीं है कि मैं घोंसला बनाऊं। मैं बाद में अपना घर बना लूंगा। टोनी बोना की बात सुनकर बहुत हैरान हो गई। टोनी फिर काली के पास गई। बहन, बारिशें होने वाली हैं, अपना पक्का घर नहीं बनाया। सब परिंदों को चाहिए कि मिलकर अपना पक्का घर बनाएं, ताकि बारिशों का मौसम अच्छे से गुजर सके और किसी के अंडे भी खराब ना हो। बहन, चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर मेरी एक के चाहने से क्या होगा? सभी परिंदों को मिलकर काम करना होगा, तब जाकर पक्का घर बनेगा। अच्छा ठीक है, मैं दूसरों को भी जाकर कहती हूँ। टोनी फिर गुलाबों के पास गई। गुलाबो बहुत ही गुस्से वाली चिड़िया थी। इसका और अकाब का पंगा चल रहा था। अकाब ने गुलाबों के बच्चों का खाना चोरी करके खा लिया था। गुलाबों को ये बात अकाब की बहुत बुरी लगी थी। इस दिन गुलाबों के बच्चे भूखे सोए थे। टोनी चिड़िया गुलाबों के पास आई और बोली, बादल का पैगाम आया है कि बारिशें होने वाली हैं, मगर गुलाबों ने साफ इनकार कर दिया। मैं इस जंगल के किसी भी परिंदे के साथ मिलकर काम नहीं करूंगी। मुझे किसी पर भी यकीन नहीं है। अकाब ने मेरे बच्चों का खाना चोरी किया था और मुझसे माफी भी नहीं मांगी। मुझे इसके साथ मिलकर तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना। बस तुम जाकर ये मशवरा किसी और को दो। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अकाब भी एक जिद्दी परिंदा था। वो अक्सर दूसरे परिंदों का खाना चोरी करके खुद खा जाया करता था। कोई भी परिंदा किसी के साथ मिलकर काम करने को तैयार ना था। टोनी चिड़िया वहां से नाउम्मीद होकर अपने घर वापस लौट आई। अगले दिन बहुत जोरदार बारिश हुई। सभी परिंदे अपने घोंसलों में बैठे हुए थे। इतनी सी बारिश का मुझ पर क्या असर होगा? मैं एक ताकतवर परिंदा हूँ, मुझ पर इतनी सी बारिश का कोई असर नहीं होगा। सभी परिंदे अपनी अना और सुस्ती में बारिश में भीग रहे थे। इधर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा उदास थी। आज कम बारिश हुई है, कल इससे भी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा हुई तो परिंदों के अंडे खराब हो जाएंगे। टोनी चिड़िया ने सोचा कि मैं एक बार फिर जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है वो मेरी बात मान लें। टोनी चिड़िया फिर इनके पास। मैं इस जंगल के परिंदों के साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करूंगी और अकाब से तो मुझे शदीद नफरत है। हाँ, अगर वो मुझसे माफी मांग ले तो फिर मैं कुछ सोच सकती हूँ। आप गुलाबों से माफी मांग ले तो हम सब परिंदे मिलकर एक पक्का घर बना लेंगे और बारिशों से बच जाएंगे। उकाब ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। मैं क्यों माफी मांगूं? गुलाबों ने भी इससे पहले मुझसे बहुत बदतमीजी की थी। अगर वो ऐसा ना करती तो मैं इसका खाना ना खाता। टोनी चिड़िया फिर वहां से नाउम्मीद होकर वापस चली गई। वो समझ गई थी कि परिंदे इसकी बात नहीं मानेंगे, मुझे अकेले ही कुछ करना होगा। टोनी चिड़िया ने अकेले ही काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती थी अगले दिन तेज बारिश होगी। टोनी चिड़िया ने दिन रात मेहनत करके अपने परिंदों के लिए एक पक्का घर बनाया। ये काम बहुत ही मुश्किल था। टोनी चिड़िया जख्मी भी हुई ये काम करते हुए, लेकिन फिर और ज़ोरदार बारिश हो गई। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। सब परिंदे सर्दी की वजह से कांपने लगे और वो अपने अंडों को भी गर्म नहीं कर सकते थे।
फिर सभी को टोनी चिड़िया की बातें याद आई। काश हम इसकी बात मान लेते तो हमें अपने अंडों को ना खोना पड़ता। अगर हम अपने अंडों को गर्म ना कर पाए तो वो खराब हो जाएंगे। सभी परिंदे अपनी गलती पर पछताने लगे। मगर फिर अचानक से टोनी चिड़िया आई और उसने बताया कि मैंने तुम सब के लिए एक पक्का घर बनाया है, तुम सब अपने अंडे लेकर वहाँ चलो। सभी परिंदे बहुत ज़्यादा खुश हुए। इन सब ने अपने अंडे लिए और वहाँ आ गए। टोनी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, हम अपने इनाम में आकर आज अपने बच्चों को खोने वाले थे, हमें माफ़ कर दो। अकाब बोला, टोनी बहन आज के बाद मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँगा और ना ही किसी का खाना चोरी करूँगा। अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बहुत बुरा होगा। बोना बोला, टोनी आज के बाद मैं बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करूँगा और अपने बच्चों के लिए वक्त पर पक्का घर बनाऊँगा। काली बोली, बहन मुझे माफ़ कर दो, अगर हम कोई भी काम करना चाहें तो अकेले भी कर सकते हैं। तुमने हमारे लिए खुद को जख्मी करके हमारे अंडों को और हमें बचाया है, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर यूं इस जंगल के तमाम परिंदों को सबक मिल गया। इसके बाद वो तमाम खुशी खुशी रहने लगे।